ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना पाकिस्तान को सैटेलाइट इंफॉर्मेशन पास कर रहा था इंडियन एयरफोर्स के एक्शंस के बारे में। बहुत से चाइनीज सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रहे थे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक्टिविटीज। दूसरी तरफ इंडियन सैटेलाइट्स वो भी राउंड द क्लॉक इंफॉर्मेशन दे रहे थे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पाकिस्तान असेट्स और टारगेट्स के बारे में। सिमिलरली जब ईरान और यूएस का वार चल रहा था तो चाइनीज सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, लोकेशन शेयर कर रहे थे यूएस मिलिट्री असेट्स की और साइट्स की, जिसकी वजह से ईरान को मदद मिली टारगेट करने की यूएस के इंस्टॉलेशंस के ऊपर गल्फ कंट्रीज के अंदर, और यूएस को नेगोशिएशन करनी पड़ी ईरान के साथ। मोर देन 1 ईयर आफ्टर ऑपरेशन सिंधु पाकिस्तान दोबारा से प्लान कर रहा है टारगेट करने के लिए इंडिया को स्पेस के थ्रू। पाकिस्तान विद एक्सटेंसिव चाइनीज सपोर्ट रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है अपना स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स सिर्फ 16 महीने के अंदर, और पाकिस्तान रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है इंडियन टेरिटरी। ये जो सडन पेस ऑफ डेवलपमेंट है ये ड्रामेटिक डिपार्चर है पाकिस्तान के ट्रेडिशनल स्लो मूविंग स्पेस प्रोग्राम से। पाकिस्तान का जो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन SUPARCO स्पार्को वो एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। पाकिस्तान ने लॉन्च किए ओनली हैंडफुल ऑफ सैटेलाइट्स बहुत से डिकेड तक। 1990 में पाकिस्तान ने बद्र 1 मिसाइल लॉन्च की, पहली पाकिस्तान की सैटेलाइट। उसके बाद 11 साल लगे पाकिस्तान को कंडक्ट करने के लिए अपनी नेक्स्ट मिशन। जब उसने 2001 और 2002 में मिशंस लॉन्च की तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट मिशन आई वो आई 2011 में। उसके बाद पाकिस्तान ने 2013 में 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, और उसके बाद 2018 और 2024 में भी 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसका मतलब है कि 1990 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने सिर्फ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। लेकिन बिटवीन जनवरी 2025 और अप्रैल 2026 पाकिस्तान ने 6 नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग ऑप्टिकल इमेजिंग, हाइपरस्पेक्ट्रल और रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स वो लॉन्च किए। कलेक्टिवली ये सैटेलाइट्स मैप कर रहे हैं इंडियन टेरिटरी एटलीस्ट एवरी 2 डेज। ये सैटेलाइट यूज कर रहे हैं अपोलो मैपिंग और स्काई 5 जो प्रोवाइड किए गए पाकिस्तान को विद कंटिन्यूअल इमेजरी ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये सैटेलाइट्स साथ में मॉनिटर कर रहे हैं दूसरी टेरिटरीज को भी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और नॉर्थर्न इंडियन ओशन। ये सैटेलाइट साथ में ट्रैक कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल एसेट्स जैसे कि नेवल वेसल्स और इंडिया बाउंड कमर्शियल शिप्स। ये सैटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं मिलिट्री मूवमेंट रियल टाइम के अंदर और स्नूप कर सकते हैं इनटू कैमोफ्लेज एसेट्स रिमार्केबल क्लैरिटी से। इंटरेस्टिंगली ये सैटेलाइट लॉन्च स्टार्ट हुए थे पहलगाम अटैक से पहले और ऑपरेशन सिंदूर से पहले। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है सैटेलाइट्स की वो सिर्फ नंबर के अंदर नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कलेक्टिवली। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है जो सडन रिवाइवल है पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम की विद टेक्निकल एंड लॉन्च सपोर्ट चाइना से और डिप्लॉयमेंट इन सैटेलाइट्स की, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। एक फॉर्मर इसरो के ऑफिशियल ने कहा ये सिंपल लॉजिक है, एक आदमी जिसको चलने में दिक्कत होती है वो एक दिन सुबह उठता है और वो जाकर के डिफीट करता है उसेन बोल्ट को जो फास्टेस्ट रनर था वर्ल्ड के अंदर। लेकिन और ज़्यादा क्या वरिंग है कि पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे बैक टू बैक फेलियर्स हुए 3 स्ट्रेटेजिक इंडियन सैटेलाइट्स के। सुधीर पिल्ले फॉर्मर फ्लैग ऑफिसर इंडियन नेवी के, उन्होंने कहा ये सिविलियन सैटेलाइट्स इनकी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। पिल्ले ने लिखा एक ब्लॉग के अंदर बिटवीन जनवरी 2025 और अप्रैल 2026 सुपार्को उन्होंने रफली हाफ ए डजन सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर डाले। रियर एडमिरल सुधीर पिल्ले ने कहा ये 6 सैटेलाइट लॉन्च किए थे इन 16 मंथ के अंदर, और ये सिर्फ सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं है बल्कि इनकी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। ये सैटेलाइट कैप्चर कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेजरी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं चेंजेस ग्राउंड के ऊपर और डिटेक्ट कर सकते हैं कैमोफ्लेज ऑब्जेक्ट्स और कंडक्ट कर सकते हैं पर्सिस्टेंट सर्विलेंस एरियाज के अंदर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। पाकिस्तान के हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 वो लॉन्च किया था अक्टूबर 2025 में और डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स और आइडेंटिफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट जो कि कन्वेंशनल ऑप्टिकल सेंसर्स देख ना पाए। मीनवाइल न्यूअर सैटेलाइट जैसे कि PRSC.E02 और PRSC.E03 इनकी एडवांस इमेजिंग और AI असिस्टेड डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं। चाइना फाइनेंस कर रहा है इस सैटेलाइट्स को इंडिया को टारगेट करने के लिए। चाइना की पॉलिसी है इंडिया को टारगेट करना,
पाकिस्तान के थ्रू। सेम पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की थी टारगेट करने के लिए यूएस को ईरान के थ्रू। ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे अब्रॉड चाइनीज रॉकेट्स। जितने भी सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च किया था चाइना के द्वारा इन द नेम ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप एक्सटेंड करती है बियॉन्ड लॉन्च सर्विस। इसके अंदर इंक्लूडेड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सैटेलाइट डिजाइन और डाटा शेयरिंग अरेंजमेंट्स। PRSE-E03 सैटेलाइट ये लॉन्च किया था अप्रैल 2026 में। इंडिपेंडेंट एनालिसिस बाय यूएस बेस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस फर्म COMS उससे सजेस्ट किया सैटेलाइट्स को प्लेस किया था ऑर्बिट के अंदर फॉर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ओवर साउथ एशिया रादर देन ग्लोबल कवरेज। ऐसे ऑर्बिट पास करते हैं ओवर पाकिस्तान और नॉर्थन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर मोर फ्रीक्वेंटली। ऐसे सैटेलाइट कंडक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हर एक दिन के अंदर। स्पेस एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स वो बिलीव करते हैं ये जो इमर्जिंग सर्वेलेंस आर्किटेक्चर है ये प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को विद ए मच क्लियर पिक्चर इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी की रीजन के अंदर, कंबाइंड with China's own sophisticated Earth observation network, including Yagon और Goffin satellite series। इस सिस्टम सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज। क्यों इसरो और इंडिया कंसर्न्ड है? ये डेवलपमेंट उस टाइम पे आई है जब सेंसिटिव टाइम है इंडिया के लिए। और मोर वरिंग क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि पिछले एक साल में यहाँ पे 3 बैक टू बैक फेलियर्स हुए थे स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स के, इंक्लूडिंग फेलियर्स अफेक्टिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन प्रोग्राम्स। कुछ एनालिस्ट वार्न करते हैं कि इंडिया फार मोर एडवांस स्पेस पावर है, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोकस को जरूर माइंड में रखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रैपिडली एवॉल्विंग मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज हो रही हैं पाकिस्तान की। फॉर डिफेंस प्लानर्स ये लेसन है इंक्रीजिंगली क्लियर कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स जीते जाएंगे जो कंट्रोल करेगा इंफॉर्मेशन स्पेस से अबाउट एनिमी वेपन्स जो डिप्लॉय किए गए ग्राउंड के ऊपर। दूसरी तरफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन वी नारायणन उन्होंने कहा इंडिया को जरूरत है लॉन्च करने की ओवर 300 सैटेलाइट्स अगले 3 साल के अंदर ताकि वो ग्रोइंग नेशनल और कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। उन्होंने कहा यहाँ पे जरूरत है डीपर पार्टिसिपेशन की प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से और स्टार्टअप्स और एकेडमिया स्पेस सेक्टर के अंदर। उन्होंने कहा करंटली हमारे पास 56 सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है 200 प्लस सैटेलाइट्स की अगले 3 साल के अंदर। उन्होंने कहा इसरो ये काम अकेला नहीं कर सकता, जो एंटायर स्पेस का इकोसिस्टम है उसको काम करना पड़ेगा। इसी की तरफ नारायण बोल रहे थे एट द 10th इंडस्ट्री कनेक्ट इवेंट जो ऑर्गेनाइज की गई थी IN-SPACE इन अहमदाबाद। नारायण ने कहा इसरो इंक्रीजिंगली पोजीशन कर रहा है अपने आप को एज एन एनेबलर फॉर ब्रॉडर इकोसिस्टम रादर देन काम करना अकेले के अंदर या आइसोलेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।